तो बहुत से लोग अभी से प्रोग्राम बना लिए, अरे मियाँ 3 दिन की छुट्टी मिलती है अपन निकल जाएंगे। ये अजीब और गरीब मामला है। आपको अगर जाना है तो आप 13 के बाद जाओ ना। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक और अहम पार्लियामेंट का इलेक्शन है। बीजेपी अगर खुदा ना खास्ता दोबारा बरसर इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन खत्म करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं CAA का कानून बीजेपी NPR NRC से करना चाह रही है जोड़कर। बीजेपी भारत के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है। जो दलित भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा उसको खत्म करना चाहती है। बैकवर्ड क्लास के जो लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा उसको खत्म करना चाहती है। और भारत के आइन में दफा 29 और 30 के तहत अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान, ईसाई शामिल हैं, ये सब खत्म कर देना चाहती है बीजेपी। ये हमारे मुल्क का एक तारीखी इलेक्शन होने वाला है। अगर आप लोग काहली और कोताही का शिकार होंगे और उस वक्त खुदा ना खास्ता ये माहौल पैदा होगा तो तब जाके एक आधी प्याली कप चाय, उस्मानिया बिस्किट लेके, नहीं मियाँ असद साहब बोले थे, अपन यकीन नहीं करें, देर हो जाएगी। इंतखाबात जो है 13 मई को है। 10 तारीख के दिन, 11 तारीख के दिन इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंचेगी। हफ्ते का दिन है। 12 को इतवार है, 13 को पीर है। तो बहुत से लोग अभी से प्रोग्राम बना लिए, अरे मियाँ 3 दिन की छुट्टी मिलती है अपन निकल जाएंगे। ये अजीब और गरीब मामला है। आपको अगर जाना है तो आप 13 के बाद जाओ ना। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक और अहम पार्लियामेंट का इलेक्शन है। अगर आप बोलेंगे, भाई एक साहब मेरे को बोले कि अरे नहीं असद साहब आप तो जीत रहे, कैसा भी? बोला कैसा मालूम आपको? इल्म गैब है आप कहने, या आप कहने कश्फ करामात जारी हो रहे? नहीं हम दुआ कर रहे। अरे मेरे भाई, तारीख गवाह है कि दुआ के साथ मैदान अमल में आना पड़ता आपको। दुआ कर, भाई यकीनन दुआ बहुत बड़ी चीज है। अगर दुआ पे ही सब हो जाता तो फिर लोग को मेहनत ही नहीं करना पड़ता। यकीनन नेक लोगों की दुआएं हमारी मेहनत में एक रहमत की तरह साबित होती हैं, और मेहनत तो करना है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, उन हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि हैदराबाद छोड़ के मत जाइए, रहिए, अपनी वोट का इस्तेमाल करिए अपनी जमात की कामयाबी के लिए। बीजेपी अगर खुदा ना खास्ता दोबारा बरसर इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन ख़त्म करेगी। रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो जो गवर्नमेंट के मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता 4% का ख़त्म करेगी। नौकरियां मिलती है कांस्टेबल की, ख़त्म हो जाएंगी। बीजेपी अगर दोबारा इख्तिदार पर आएगी तो इस मुल्क में यकसां सिविल कोड को नाफिज करेगी। यकसां सिविल कोड क्या है? उत्तराखंड एक रियासत है जहां पर बीजेपी इख्तिदार में है, वहां पर उन्होंने इस कानून बना दिया, और वो कानून ये कहता है कि मुसलमान शादी करेगा तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेगा, यानी निकाह से शादी नहीं होगी। शादी कैसी होती मुसलमान में? काजी साहब आते, खुतबे निकाह होता, गवाह होता, फिर लिखते कि महर मौजल होगा, क्या होगा। अब महर भी नहीं दे सकते आप दुल्हन को, ये बीजेपी ने किया है। और अगर शादी को छोड़ना है, तलाक है या खुला है, तो सब खत्म उत्तराखंड में। ये बीजेपी करना चाहती है पूरे मुल्क में। मेरी बात को गहराई से सोचिए आप। बीजेपी भारत के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है। जो दलित भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा उसको खत्म करना चाहती है। बैकवर्ड क्लास के जो लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा उसको खत्म करना चाहती है। और भारत के आइन में दफा 29 और 30 के तहत अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान, ईसाई शामिल हैं, आपकी तहजीब को बचाने का उसमें प्रोविज़न किया गया। आप अपने पसंद के तालीमी इदारे खोल सकते, चाहे मदरसा हो,
इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज हो, ये सब खत्म कर देना चाहती है बीजेपी। इसीलिए मैं कह रहा हूं CAA का कानून बीजेपी NPR NRC से करना चाह रही है, जोड़कर नाम निकलेगा यहां पर इस जगह का और किसी एक बल्दिया का ऑफिस में नामों की लिस्ट लगाई जाएगी और कोई आके बोलेगा कि मुबीन के नाम पर मेरे को इतराज है, तो गवर्नमेंट बोलेंगी मुबीन अब तुम बताओ कि तुम इस मुल्क के शहरी हो या नहीं हो। ये आसाम में हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो चुका है। इसीलिए मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि ये मामूली पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे मुल्क का एक तारीखी इलेक्शन होने वाला है। अगर आप लोग काहली और कोताही का शिकार होंगे और उस वक्त खुदा ना खास्ता ये माहौल पैदा होगा तो तब जाके एक आधी प्याली कप चाय उस्माना बिस्किट लेके नहीं मियाँ असद साहब बोले थे अपन यकीन नहीं करें, देर हो जाएगी। अभी से आप एक एक वोट को इस्तेमाल करो ताकि एक बहुत बड़ा पैगाम हम बीजेपी को दे सकें कि हम तुम्हारे इन तमाम फैसलों को मुस्तरद करते हैं। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब इस मुल्क को जमहूरियत दी गई, आज़ादी मिली, तो हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि भारत की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत होगी, यानी हर तबके का, फिरके का, मजहब के लोगों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होगी। आज हमारे मुल्क की लोकसभा में, हमारे वतन में मुसलमानों की आबादी, मुस्लिम अक़लियत की आबादी 14% है। कितने आपके MP जीत के आते? 4.5%, सिर्फ 4.5% जीत कर आते। और अगर आप ये समझेंगे अरे नहीं भाई जीत तो रहे नु, कौन हराता है इनको, मेरे भाई इंशाल्लाह जीतेंगे, मगर क्या आप कोताही और काहली के मुजाहरे कर सकेंगे? नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें कितने हैं? 48। ना कांग्रेस ने, ना उद्धव ठाकरे ने, ना शरद पवार ने एक भी मुस्लिम अक़लियत को टिकट नहीं दिया। और कौन टिकट दिया? इम्तियाज जलील मजलिस से लड़ रहे मौजूदा MP जो हैं। अब उठाकर देख लो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं दिया, राजस्थान में किसी मुसलमान को नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया। आप बताइए फिर आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा फिर? तो इसीलिए ये कोताही और काहली से बेदार होइए और अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। और ये आपका इलेक्शन है, कैंडिडेट आप हैं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला आप करने वाले हैं। ठहरिए, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला आप करने वाले हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 13 मई के दिन सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक जो वोट जाके डालना, और जो डाल दिए उनसे गुजारिश है कि लोगों को तरगीब देना, फोन मिलाना, व्हाट्सएप पे कॉल करो, आप अपनी बेटे को बोलो, बहू को बोलो कि भाई जाओ लोगों को बोलो वोट डालो। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाजुक तरीन पार्लियामेंट का इलेक्शन है।